यार तो ना हम ना इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, सही है। सबसे पहले ना हम बस ये इसके दो मेथड से फीफो लीफो सर ने करवाए हुए हैं। और ना अब ना हमारा सवाल शुरू हो रहा है, सही है। तो दिस इज एक कंपनी है, उसने 1,60,000 एक ये लैपटॉप परचेज किए, एक 60,000 का, चार 65,000 के। तो उनके 320,000 खर्च हो गए। उसके बाद बदला लैपटॉप और लिए, 15 into 70,000। सिर्फ 70,000 का एक लैपटॉप लिया था, 15 70,000, जो भी हमारा आंसर आएगा। उसके बाद उन्होंने 12 लैपटॉप बेचे। सही है, उनके एक्सपेंसेस इतने हैं और टैक्स रेट इतना है। सही है, लीफो और फीफो में दोनों में सेल्स तो सेम है, क्योंकि 12 लाख, 12 into 1 लाख, 12 लाख ही होता है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स फर्क है। सही है, ये जो ग्रोस मार्जिन है, ये क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स फर्क है, ग्रोस मार्जिन फर्क आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50,000 गिवन है ये, और टैक्स 20% है, वो सब खुद निकाल दोगे आप। मेन जो चीज़ है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं एक की बताऊंगा तो मैं खुद दूसरे की खुद बताऊंगा चाहिए। लास्ट इन फर्स्ट आउट की बता दो। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो आखिर में आया था प्रोडक्ट, सबसे पहले वो बेचा था। इसका क्या मतलब है, 15 हमें हमने 12 बेचे ना, तो 12 कौन से बेचे होंगे, ये 15 वाले बेचे होंगे ना, ये 12 15 से बेचे होंगे। तो 12 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए उनकी परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 into 70,000 करते हैं, क्या आता है आंसर, देखते हैं। 840,000, सही है। तो 12 into 70,000 करेंगे कि 12 हमने बेचे हैं इन 15 में से, क्योंकि और ये लास्ट इन है, मतलब सबसे आखिर में ये आया हमारे पास। इसी तरह फीफो में हमारे पास, और हमें 12 बेचे हैं। एक यहाँ से बेचा जो 60,000 का था, चार यहाँ से बेचे 65,000 की थे, 320,000 ये हो गए। और कितने, एक प्लस चार पाँच, हमें हमने 12 बेचे हैं तो सात रह गए। तो जो सात रह गए ना, वो इसमें से निकालेंगे। सही है। तो सात मल्टीप्लाई बाय 70,000, जो भी आंसर आया, प्लस 320,000, टोटल आपका 810 बनेगा। और मैं इसको वेरीफाई भी कर चुका हूँ। सही है। उसके बाद ना हमें बैलेंस शीट में आते हैं कि बैलेंस शीट कैसी होगी। अच्छा, कैश जो है ना, वो लीफो टू फीफो ना कम हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि ना, आप जब फीफो मेथड कर रहे हो ना, तो टैक्स आप ज़्यादा पे कर रहे हो, 62 से 68 ज़्यादा पे कर रहे हो, तो इसलिए कैश कम हो जाएगा। सही है। इन्वेंट्री 530 560 इन्वेंट्री, ये बैलेंस शीट है, क्योंकि इन्वेंट्री वो आएगी जो एसेट है आपका। तो आपका एसेट किस तरह निकलेगा, अब मैं लीफो का बताता हूँ, फीफो का नहीं बताऊंगा। सही है। अब अगर हम वापस जाएं सवाल में, हमने 12 बेचे, पाँच ये बेच दिए, इसमें से सात बेच दिए। सही है, 12 बेचने थे ना, 5 ये यहाँ से बेचे, 7 यहाँ से बेचे। कितने रह गए हमारे पास, यहाँ के रह गए 8 रह गए होंगे। तो 8 into 70,000 करते हैं। ओ सॉरी, ये तो लीफो कर रहे हैं। तो ये 8 into 70 लीफो कर रहे हैं हम, ये पूरा गलत हो गया जो मैं दो। हम लीफो कर रहे हैं, बैलेंस शीट पे फिर से आता हूँ। ये 530 कहाँ से आया इन्वेंट्री का, तो ये इस तरह आया कि आप वापस अगर जाओ, लीफो कर रहे हैं क्योंकि तो लास्ट इन फर्स्ट, और जो लास्ट में गया था वो पहले वो करना है। तो हमने हमें 12 बेचे हैं, और इसमें से 12 निकल जाएंगे, तो उसमें तीन बच जाएंगे। 3 into 70,000 करेंगे। 3 into 70,000 कितना होगा आपका, 2,10,000 होगा। 2,10,000 प्लस ये, क्योंकि ये भी बच गए हमारे पास। जो बचा कुछ है वही हमारा एसेट है ना। 5 लाख, 2,10,000 प्लस 320,000, 5,30,000। सही है। और जो पहले मैंने बताया था, मैंने बोला कट कट कट, वो फीफो का था। तो ये मैं कंफ्यूज हूँ, उसमें कंफ्यूज कर दिया था मैं। बाकी सब सेम रहेगा। सही है, कैश और इन्वेंट्री चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। और फिर ऑफ कोर्स कैश इन्वेंट्री चेंज होगा, तो ये भी वैल्यू चेंज होगी हर हर उसके लिए। अब हम लीफो रिजर्व्स पे आते हैं। भाई लीफो रिजर्व्स ये होते हैं, लीफो और फीफो के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो फ़र्क होता है ना, वो लीफो रिजर्व्स होते हैं। सही है, उनको हम कहते हैं लीफो रिजर्व्स। तो इसमें 840 माइनस 830 का फ़र्क है, तो वो लीफो रिजर्व्स है। सही है। अब अगर हमें कोई कंपनी लीफो मेथड करती है, अगर कोई कंपनी लीफो मेथड करती है और हमें हमें उसको फीफो में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे। हम ये अगर फॉर एग्जांपल लीफो की इन्वेंट्री है, उसमें +30 कर देंगे। और इसको हम चेक करेंगे, जैसे लीफो की इन्वेंट्री 530 है ना, उसके अंदर +30 करेंगे तो 560 आ जाएगी। इसी तरह ये फॉर्मूला भी याद करने की चीज़ है। मुझे भी नहीं याद हुई, ये भी याद करने की चीज़ है। ओके, तो टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट।